नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में एक और फैसला केरला हाईकोर्ट द्वारा 10 जुलाई 2020 को दिया गया था। तो उसी फैसले के बारे में जो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो एक और फैसला ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में दिया गया है तो इसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। तो जी दोस्तों, राइट पिटिशन नंबर 14012 ऑफ 2020 के जो पेटिशनर्स है तो उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट है तो उसे दिए जाने के लिए यहाँ पर जो है वो ये पिटिशन दाखिल किया गया था। इसके बाद जो है वो केरला हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला इन पिटिशनर के हक में दिया गया तो केरला हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट है तो वो 6 वीक के भीतर जो है वो इस फैसले के बाद जो है वो दिए जाए। तो जी दोस्तों, ये जो पूरा फैसला है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट केरला हाईकोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन के संदर्भ में दिया गया है तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में चलिए दोस्तों, केरला हाईकोर्ट द्वारा 10 जुलाई 2020 को राइट पिटिशन नंबर 14012 ऑफ 2020 के ऊपर जो फैसला दिया गया है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो पिटिशनर्स है तो उनके बारे में लिस्टिंग की गई है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनिल कुमार एस 62 उनका यहाँ पर सबसे पहले नाम है। उसी तरह से अदर जो पिटिशनर्स है तो उनके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। तो जी दोस्तों, जो पिटिशनर्स है तो उनके जो एडवोकेट है तो उनके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। श्री पी थॉमस गिवर्गीसे, श्री टॉनी थॉमस, श्री ई एस फिरोज, श्रीमती अमृता केएस, तो ये जो पिटिशनर्स है तो उनके एडवोकेट है। उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है तो उनके बारे में जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिस्पोंडेंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, भविष्य निधि भवन नंबर 36 ऑफ 655A कल्लूर कोची 682017। उसके बाद जो सेकंड पिटिशनर्स है तो वो है द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन सब रीजनल ऑफिस कुल्लूर कोचिन 682017। थर्ड जो पिटिशनर है वो है यूनियन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली 11001। उसके बाद जो चौथे पिटिशनर है तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिप्रेजेंटेड बाय इट्स जनरल मैनेजर एचआर, कोची रिफाइनरी, अंबाला मुगल, केरला 682302। उसके बाद यहाँ पर ऑदर प्रेजेंट में दिए गए हैं श्री एम गोपी कृष्णन नामबियर एससी, श्री अर्जुन वेणुगोपाल एससी, श्री एस प्रसन्नता एससी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारी जानकारी है तो वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की यहाँ पर दी हुई है। आगे यहाँ पर इस राइट पिटिशन के ऊपर जो जजमेंट दिया गया है तो उसे अभी हम जान लेते हैं। तो जी दोस्तों, इस जजमेंट के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया This right petition civil having come up for admission on 10th of July 2020, the court on the same day delivered the following judgment। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 10 जुलाई 2020 को ये जो राइट पिटिशन है तो वो जो है वो एडमिशन हुई और सेम डे पे यहाँ पर जो है इसके संदर्भ में ये जो जजमेंट है तो वो केरला हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर डिलीवर किया गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जजमेंट में कहा गया है द पिटिशनर हैव अप्रोच्ड दिस कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन टू द सेकंड रिस्पोंडेंट टू प्रोसेस EXTP3 of application for
the benefit of pension under Employee Provident Fund Act in the light of the judgment of this court dated 12th of October 2018 in right petition civil number 13120 of 2015 and concerned cases. I have heard Sri Thomas Givargise, the learned counsel for the petitioner, Sri S. Prasannata, the learned standing counsel for the respondent 1 and 2, the learned assistant solicitor general for the third respondent, and also Sri Gopi Krishnan Nambiar, the learned standing counsel for the fourth respondent. On a consideration of the fact and circumstances of the case and the submission made across the bar, the right petition is disposed of with a direction to the second respondent to consider and pass final order on EXTP3 series of application filed by the petitioner. In the light of the judgment referred above, within 6 weeks from the date of receipt of copy of the judgment, the petitioner shall produce a copy of the right petition together with a copy of judgment before the second respondent for further action. तो जी हाँ दोस्तों, केरला हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर ये जो फैसला दिया है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जो सेकंड रिस्पोंडेंट है तो उनको यहाँ पर डायरेक्शन देते हुए कहा गया है कि ये जो EXTP3 के जो एप्लीकेशन फाइल किए गए हैं तो उनके ऊपर जो है वो 6 वीक्स के भीतर जो है वो कार्रवाई किए जाए। तो इसके लिए यहाँ पर जो पेटिशनर्स है तो उनको यहाँ पर कहा गया है कि राइट पिटिशन की जो कॉपी है तो उसके साथ जो जजमेंट की कॉपी है तो वो भी यहाँ पर सेकंड रिस्पोंडेंट को फर्दर एक्शन के लिए पेश करे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो बड़ा अपडेट केरला हाईकोर्ट से EPS 95 पेंशन धारकों को एक्चुअल सैलरी की बेसिस पर हायर पेंशन के भुगतान के संदर्भ में दिया गया था तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जी दोस्तों, इससे पहले केरला हाईकोर्ट द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को जो फैसला दिया गया था तो उसी फैसले को जो है वो यहाँ पर बरकरार रखते हुए इन पिटिशनर को भी जो है वो यहाँ पर EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत जो बेनिफिट है तो वो देने के लिए यहाँ पर जो है ऑर्डर पास किया गया है। तो जी दोस्तों, सभी पेंशन धारकों को अगर याद है कि 12 अक्टूबर 2018 को EPS 95 पेंशन धारकों के हक में केरला हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें EPS 95 पेंशन धारकों की एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन के भुगतान को मंजूरी मिल गई थी। तो जी दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के हक में ये जो केरला हाईकोर्ट द्वारा एक और फैसला दिया गया था तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो फैसला यहाँ पर दिया गया है तो उसका कॉपी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये कॉपी जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें कौन कौन से पिटिशनर्स है जिनको यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत जो बेनिफिट मिलने वाले हैं तो उनके बारे में जो है वो पूरी जानकारी दी हुई है। उनके नाम यहाँ पर दी गए हैं, उनका जो PF का अकाउंट नंबर है, उनकी एज कितनी है तो उसके बारे में यहाँ पर सभी जानकारी दी हुई है। तो जी दोस्तों, इस कॉपी को आप डाउनलोड करके इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो जी दोस्तों, केरला हाईकोर्ट से ये जो एक और अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों के हक में निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।